हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में बात करेंगे। ये एक तरह से एक फैटी एसिड है, यानी फैट है, पर फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कैसे रख सकता है? क्योंकि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की में हेल्प करता है। चाहे हमारा ब्रेन हो, ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं इसके लिए भी उपयोगी है। हमारा हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड आप हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारे ब्लड प्रेशर बीपी को भी मेंटेन करने का काम करता है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी कंट्रोल करता है, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी कंट्रोल करता है। आपकी जॉइंट हैं इनको भी कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को भी कंट्रोल करता है, आपकी आईज के लिए भी उपयोगी है। यानी ऑल आवर जो तुम्हारी शरीर है उसको पूरे के लिए ही हेल्पफुल है। अब क्या होता है कि जब भी कई बार आप नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए आप जाते हैं या किसी भी कारण से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको बहुत सी बार ये ओमेगा 3 जो अभी मेरे पास है, फाइटिका ओमेगा 3 जो 1000 मिलीग्राम वाला मैं आजकल ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या बेनिफिट होता है इससे और क्यों लेना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। पर मैं इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा कि आपको कब जरूरत, कैसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे शरीर में कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 का फाइटिका का मेरे पास है, इसके बारे में और आगे बाद में डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है, पर इसका काम कैसे करता है उसकी हम जानकारी डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करें हमारे शरीर में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जब फैट है, बोलते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए, हमें नुकसान करता है, पर फैट है जो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ये 20 टाइप के फैटी एसिड हैं जो हमें जरूरत होती है, पर 20 में से 10 हमारा शरीर खुद बना लेता है। हमारे लीवर है, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाया, हमारा डाइजेशन हुआ, उसमें से 10 तो हमने बना लिया। अब 10 हमारा शरीर खुद बना लिया जो भी हमने खाया, अब उनमें से 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो खाने में हमें लिया जाता है। यानी ये 10 हमें आवश्यकता होती है, हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। हो सकता है वो प्लांट से हमें मिल सके, हो सकता है वो हमें एनिमल फूड से मिल सके, यानी दूध, दही, छाछ, इन सब चीज़ों से हमें, और भी जो खाने की चीज़ें हैं, फल फ्रूट से, सब्जियों से, इन सब से हमें 10 आवश्यकता होती है जो बाहर से चाहिए। अब उनमें से एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है रोल। इसलिए सबसे पहले हम बात करें हमारे ब्रेन हमारा दिमाग, यानी दिमाग हमारा स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। क्यों है? क्योंकि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। और इस दिमाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं, इस टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगर ये न्यूरॉन हमारे खराब होने लग जाएं, तो आपको कई बार सुना होगा कि जल्दी से ये ठीक नहीं होते हैं, ये न्यूरॉन जल्दी से नए नहीं बनते, एक बार डैमेज हो गया। तो जो न्यूरॉन हमारे ये हैं, ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में जो भी उद्दीपन आता है, जैसे मेरा माइंड में उद्दीपन आया कि मैं वीडियो बनाऊं, या मुझे खाना खाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे कोई काम करना है, तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है उद्दीपन। और उस उद्दीपन को उस अंग तक, यानी हार्ट को कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन चाहिए। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन यहाँ संकेत भेजेगा। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब बात करें कि भाई यहाँ अंडे बनने हैं, मेल में यहाँ स्पर्म बनने हैं, ये सब इंपल्स कौन जाता है? न्यूरॉन भेजता है। अगर हमारा न्यूरॉन ठीक है तो हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करता है। बीपी हमारी रेगुलर रहे, है ना, जो बोला जाता है कि 120/80 रहे, इसको कंट्रोल करने के लिए ये कितनी बार धड़के, कैसे धड़के, इसको सब कंट्रोल कौन करता है? न्यूरॉन। तो यानी हमारा ब्रेन स्वस्थ रखने के लिए हमें ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। और ओमेगा 3 के भी 3 फॉर्म पाए जाते हैं, ALA, EPA और DHA। ये तो हमें प्लांट यानी सब्जियों से प्राप्त हो सकते हैं, फल फ्रूट से प्राप्त हो सकते हैं, पर ये 2 फॉर्म जो हैं हमें इन प्लांट्स में नहीं मिलती, ये एनिमल फूड में मिलती है। इसलिए इसका हम सप्लीमेंट यूज करते हैं ओमेगा 3। अब डायरेक्ट डॉक्टर ओमेगा 3 का टेस्ट नहीं करवाता आपसे कि आपके शरीर में कम है या नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जितने का टेस्ट उससे महंगा है, उससे बजाय उससे सस्ता ओमेगा 3 मार्केट में मिल जाता है। तो टेस्ट कराओ, पता करो कि ओमेगा 3 की कमी है या नहीं है, तो टेस्ट का पैसा और उसके बाद में ओमेगा 3 खरीदना पड़ेगा। तो इससे बेटर डॉक्टर सोचता है कि टेस्ट के जितने में तो कम से कम इसका ओमेगा 3 आ जाएगा, और ओमेगा 3 नुकसान तो कुछ करेगा नहीं। अगर कमी है तो उसका बेनिफिट होगा, नहीं भी कमी है तो भी बेनिफिट होगा। यानी हमारे हार्ट को धड़कने के लिए, इस ब्लड वेसल्स को
इनमें क्लोटिंग ना हो, ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो, उसमें प्लग ना बने, कोई रुकावट ना बने, हमें दौरा ना पड़े, हमें हार्ट का अटैक ना आए, इन सब के लिए हेल्पफुल होता है ओमेगा 3। जिस ओमेगा 3 की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही हार्ट को कंट्रोल करता है। ऐसे ही फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी हर महीने पीरियड्स आने हैं, अगर प्रेगनेंसी होगी, अंडे बनने हर महीने, अगर प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे की ग्रोथ करवानी है, इस सब को कंट्रोल करवाता है न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा। और ये इसमें इस चीज़ को इसके लिए भी आवश्यक हो जाता है हमारा ओमेगा 3। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, यानी पुरुष को जब प्राइवेट पार्ट से उत्तेजना मिलती है माइंड से, जब भी फीमेल की तरफ से आपको उत्तेजना मिलती है तो आपके इस प्राइवेट पार्ट में हलचल होती है। क्यों होती है? कि नर्व सिस्टम आपको यहाँ संकेत दे सकते हैं। डायबिटीज बीमारी में क्या होता है? आपकी नर्व खराब हो जाती है, ठीक है, और कई बार बोलते हैं कि खड़ा नहीं होता डायबिटीज की वजह से। आप इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, आपका शरीर अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। और भी मैं बात करूं, जॉइंट, आप हाथ पैरों में ये जॉइंट होते हैं, इसमें एक फ्लूइड होता है, इसको मेंटेन करने के लिए भी हमें ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। और इसमें कितना फ्लूइड होना चाहिए, कैसे मोशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए नर्व इम्पल्स की आवश्यकता होती है। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा नर्व इम्पल्स। हमारे बाहर अब हमारा पूरा स्वस्थ है, हमारा हार्ट ठीक है, हमारा लीवर ठीक है, जो लीवर है वो ठीक है, हमारी किडनी ठीक है, इन सब चीज़ें अगर अच्छे से होंगी, हमारा ब्रेन में जो हमें याददाश्त हमारी अच्छी है, तो हमारा शरीर अगर अच्छे से काम कर रहा है तो छोटी मोटी बीमारियां हमारे पे अटैक हमेशा करती रहती हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बनती है, यानी उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, हम बीमार नहीं पड़ते। किसी बीमारी से को तो ठीक नहीं किया जा सकता ओमेगा 3 से, पर आपका शरीर बीमार ना हो इसके लिए ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को डेवलप करता है। क्योंकि देखो, आपका अगर किडनी खराब हो जाएगी तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा, आपका हार्ट खराब हो जाएगा तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा, आपका प्राइवेट पार्ट में दिक्कत आ रही है तो पूरी बॉडी धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आप मेंटली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाओगे। फीमेल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, अंडे नहीं बन रहे या बच्चा नहीं लग रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपका ओवरऑल पूरा हार्मोन खराब हो जाएगा और आपका शरीर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी स्किन पे ड्राइनेस रहती है या सोरोसिस होता है या आपको फंगल बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। फिर हम बात करें आइज, हमारे आइज के लिए भी, यानी हमारे आइज जल्दी खराब ना हो, हमें चश्मे की जरूरत ना पड़े। देखो, जिसके नंबर लग गए तो ऐसा तो नहीं है कि इसको लग खाने से नंबर हट जाएंगे, पर नंबर आगे ना बढ़े, है ना, और आइज हमारी आगे और खराब ना हो, या जिसकी बिल्कुल ठीक है वो खराब ना हो, इसलिए हम ओमेगा 3 ले सकते हैं। हमें ALA टाइप का तो ओमेगा 3 हमें मिल जाता है प्लांट से, बाकी ये एनिमल फूड से मिलता है। तो हम मांसाहारी नहीं हैं, हम वेजिटेरियन हैं, सिर्फ मांस नहीं खाते, तो हम ऐसा हो सकता है कि इसका सप्लीमेंट फूड ले सकते हैं। जो मछली खाता है उसके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में, मछली में काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो मछली खाता है उसको ज़रूरत नहीं है। और भी फिर भी आपको अगर इस फैटी एसिड में से 10 में से ये इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3, और मैं अभी ले रहा हूँ कौन सा, फैटिगा ओमेगा 1000 इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसकी जो एक डोज है वो है 1000 मिलीग्राम। इसके अंदर जो EPA है, जो EPA है ये कितना है इसके अंदर, 360 मिलीग्राम। दूसरा है DHA जो इंपॉर्टेंट है 240 ग्राम, ऐसे डोज की मात्रा है। फिर अदर है 400 मिलीग्राम है, जो अदर जो हमारा फैटी एसिड है, टाइप के फैटी एसिड पाए जाते हैं, यानी और जो हमारे शरीर को 10 फैटी एसिड की आवश्यकता है, जो बाहर से जरूरत पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर सोचता है कि कहीं ना कहीं अगर फैटी एसिड की कमी है, उस वजह से आपका शरीर में कुछ कमजोरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपका इसकी वजह से आप ओमेगा 3 आपको दे देगा। और ओमेगा 3 का टेस्ट नहीं करवाएगा क्योंकि ये टेस्ट कॉस्टली होता है, इससे बेटर है कि उससे सस्ते में तो ओमेगा 3 मिल जाता है और आप ले सकते हैं। मैं आजकल ले रहा हूँ फैटिगा ओमेगा 1000 वाला ले रहा हूँ, जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। इसकी सुबह शाम एक डोज ले सकते हैं खाना खाने के बाद में, चाहे तो आप रेगुलर यूज करना चाहते हो तो एक कैप्सूल मॉर्निंग में खाना खाने के बाद में आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी चल रही है या आप प्रेगनेंसी है, और ऐसा तो ले सकते हैं प्रेगनेंसी लैक्टेशन में, पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही ये जरूर ले। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।